हेलो बच्चों, स्टूडेंट पाठशाला के इस फ्री चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों जान रहे हो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में स्टडी की थी और उसके जो एंगल्स के टाइप्स थे, ट्रायंगल के जो टाइप्स थे उस पर हमने कुछ एक्सरसाइज की थी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आइए चलिए हम उसके आज बेसिक प्रॉपर्टी पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आपको बताया गया था लास्ट सेशन में कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। सपोज करिए एक फिगर में एंगल ए, बी और सी ये दिखाए गए हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है एंगल सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा इमेज लिया गया है डी ई एफ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए। पहले आप चेक करिए एंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए आपके तीन कॉर्नर जहां मिल रहे हैं यहाँ पे आपका एंगल फॉर्म होता है। अब देखिए ये राइट एंगल टाइप का शेप बना हुआ है, तो इसमें एंगल ये ई हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री। सिमिलरली आपका एक क्या लिया गया है, एक ट्रायंगल यहाँ लिया गया है पी क्यू आर, इसमें भी आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो आज हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ये तीनों का सम 180 डिग्री कैसे आया। ठीक है बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन वाला सवाल है कि भाई सम ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का है 180 डिग्री ही क्यों होता है। चलिए आइए सीखते हैं। सपोज करिए अपने पास ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ये है हमारा P, ये है Q और ये हमारा R। एक ट्रायंगल बन गया, क्लोज फिगर हो गया तो ट्रायंगल बन गया। अब हमको क्या करना है, इसको एंगल हम आप डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये मेरा एंगल X है, ये मेरा एंगल है Y और ये एंगल है Z। ठीक, तो आपको कहा है कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि लाइंस के बारे में भी पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, ये हमारी होती है। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन को कोई अगर दूसरा इस पे हम एक एंगल फॉर्म कर दें या कोई दूसरी इंक्लाइन लाइन देते हैं, तो इस पॉइंट पे भी क्या होता है, मान लीजिए मेरा O पॉइंट है, ये A है और ये B है, तो इस पॉइंट पे ये जो रेज या इस लाइन आप कह लीजिए लाइन सेगमेंट है, तो ये जो एंगल बनाता है, इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा। मान लीजिए ये 10 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा इस पे भी एक 180 डिग्री फॉर्म होता है, तो 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये 170 डिग्री हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन कट हो रही है किसी लाइन सेगमेंट या रेस के द्वारा, तो इस पॉइंट पे भी हमारा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में आपको मैं बता रहा हूँ कि सपोज करिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे। इस लाइन का नाम है A और ये पॉइंट हो गया B। ठीक, इसे टच करते हुए है ये। तो बच्चों आपको ये बताऊंगा मैं कि सपोज जब भी कभी हमारी पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये हमारा पैरेलल लाइन है और इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारा ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल इस लाइन का जो दूसरा यहाँ पे कट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। किसी भी पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन कट करेगी तो उसके एंगल की प्रॉपर्टी बताती है कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सपोज करिए अगर ये x है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसी लाइन को कोई ये लाइन ऐसे कट कर रही है, दिस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों लाइनें हमारी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अब ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो सपोज करिए ये y है, तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे y फॉर्म हो जाएगा। ठीक,
तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये लाइन क्यू आर पैरेलल टू ए बी, क्यू आर पैरेलल टू ए बी है, तो क्या हो जाएगा, और इसको हमारी एक क्यू पी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी जो होती है, अल्टरनेट एंगल, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल y है, इस लाइन को, इस पैरेलल लाइन को ये लाइन हमारी कट कर रही है, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ये, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू y। सिमिलरली इस लाइन पे, इस पैरेलल लाइन पे ये वाली जो लाइन है पी आर, ये कट कर रही है, तो इसका जो अल्टरनेट इस तरह से देखिए, ये है, ये लाइन ऐसे कट कर रही है, तो यहाँ पे जैसे ये एंगल हमारा जेड फॉर्म हो रहा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा। तो सिमिलरली ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे ये जेड हो जाएगा। तो हमको पता है, अभी आपको बताया कि किसी पॉइंट पे, सपोज करिए एट पॉइंट पी कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि एंगल ए पी क्यू फॉर्म हो रहा है, दिस। दूसरा हो रहा है पी, एंगल पी, एंगल क्यू, क्यू पी आर फॉर्म हो रहा है, और थर्ड वन एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल बी आर, बी पी आर, बी पी आर। तो अभी जो मैंने बताया आपको कि किसी पॉइंट पे 180 डिग्री फॉर्म होता है, किसी पॉइंट पे अगर कोई रेस कट करती है, तो देखिए आप यहाँ पे 3 एंगल हो रहे हैं, ए पी क्यू, दिस प्लस दिस, पी बी आर ये लिख दिया, प्लस दिस, और एक क्या फॉर्म हो रहा है, क्यू पी आर, ये दिस। तो अब क्या है, हमें इनकी तीनों की वैल्यू पुट कर देनी है। क्यू पी आर ये दिया हुआ है एंगल x, प्लस ये आपने अभी अल्टरनेट एंगल फाइंड किया है ए पी क्यू, तो ये y का अल्टरनेट एंगल बना y, तो ये हो गया y, प्लस बी पी आर ये अभी आपने अल्टरनेट एंगल फाइंड किया z का, ये वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू एंगल z, एंगल x, इसको आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर लीजिए, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, दिस इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ बताया गया था कि ये तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री होता है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है इसका, कैसे ये 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो इसमें क्या था बच्चों, इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, पैरेलल लाइन, इस क्यू आर के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की। अब हमें पता है कि जब किसी पॉइंट पे 180 डिग्री फॉर्म होता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ए पी क्यू, क्यू पी आर, आर पी बी। तो हमने इसको लिख लिया, एट पॉइंट ए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये एंगल आपका आ गया y, ये आपका एंगल ऑलरेडी x दिया हुआ है, और ये एंगल हो गया z। तो आपने देखा कि तीनों को सम करने पे हमें एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टी यूज करने पे हमें एंगल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या प्राप्त होता है, 180 डिग्री। इसी पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज के बाकी सवाल हैं, आइए आप उसको बताते हैं। अब देखो, पहला फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें कि ये वाला एंगल जो है हमारा, फर्स्ट एंगल जो है दिया,
फर्स्ट एंगल है 45 डिग्री, सेकेंड एंगल दिया है 90 डिग्री, थर्ड एंगल की वैल्यू दिया हुआ है ए डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी इस प्रॉपर्टी से आपको मालूम है कि दिस एंगल 45 प्लस 90 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। 45 ये एंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल हमारा ए फाइंड करना है। तो 45 प्लस 90 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप ए को फाइंड कर लो। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों का सम 90 प्लस 45 ये हो गया 135 और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। पहला का आंसर आया आपका 45 डिग्री। चलिए दूसरा सवाल उठाते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल यहाँ बना है जिसमें एक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके जो अदर दो एंगल्स दिए हुए हैं 60 एंड 65, तो सेम पैटर्न रखना है आपको। सपोज करिए ये ए है, ये था, ये आपको फाइंड करना है। ये 65 दिया हुआ है और दूसरे की वैल्यू दी थी 60, ये वैल्यू है 60, ये वैल्यू है 65। तो सब दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी। सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पुट द वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए लिख दिया, प्लस बी की जगह हमने पुट कर दिया 60 डिग्री, प्लस सी की जगह पुट कर दिया 65 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू हो गया आपका 180 माइनस 60, 60 120, 125। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हो एक ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, ठीक है। इसका एक एंगल है 30, अंदर 40, तो ए पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई करिए। आप देख रहे हैं कि ए प्लस 30 प्लस 40 दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 70 एंड आंसर इज 110 डिग्री। देखिए बड़ा सिंपल सवाल इस पे आते हैं, तो आप इसको चाहो तो इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ईच ऑफ द टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 टाइम्स द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोलता है? ईच ऑफ द टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स। तो मुझे अभी सपोज कर ये नहीं पता है, तो फर्स्ट एंगल को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा फर्स्ट एंगल जो है वो x डिग्री है। क्या बोला हमने? कि ईच ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स। दो एंगल को कह रहा है वो 4 टाइम है, किसका? फर्स्ट टाइम का। तो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x। तो जब मेरा पहला एंगल x हो जाएगा तो अदर एंगल क्या होंगे? इसके 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड एंगल जो होंगे, सेकेंड एंगल ये हो जाएगा 4x, इसका 4 टाइम, और थर्ड एंगल जो होगा ये भी उसका 4 टाइम्स, तो 4x। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास तीनों एंगल क्या आ गए?
तीनों एंगल हमारे x, x और ये देखिए, एक एंगल दे दिया x, दूसरा एंगल हमने निकाल दिया उसका 4 टाइम्स है 4x, और तीसरा एंगल भी मेरा हो गया 4x। ठीक है, अब तीन एंगल हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, तो अब वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे। कौन सी? सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए x प्लस 4x प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 4 8 9x, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, दिस वन इज इक्वल टू 20 डिग्री। यानी कि हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 20 डिग्री। एक एंगल मेरा क्या है? 20 डिग्री है, तो रिमेनिंग क्या होंगे? 4 टाइम्स हो जाएंगे। 4 इंटू एक्स कर दीजिए, ये आ गया 80। इसी तरह से दूसरा एंगल भी 80, 80 80 60 160 हो गया, और प्लस 20 180 डिग्री। तो देखा आपने, इस टाइप के सवाल भी आप क्या कर सकते हो, बड़े इजी वे में निकाल सकते हो। पहले एंगल को आप एज्यूम कर लीजिए और उसका जो बाकी कंडीशंस दी हुई हैं उसको फुलफिल करते हुए हम तीनों एंगल फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू। वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ द अदर टू। क्या कहने का सेंस है इनका कि एक एंगल जो है वो बाकी दो एंगल के सम के इक्वल है। तो सपोज करिए इस ट्रायंगल में एक एंगल है A, एक एंगल है B, एक एंगल है C। तो क्या बोला, पहला जो एंगल है फर्स्ट एंगल A, सपोज करिए A इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल। तो दोनों एंगल मेरे हो गए B प्लस C। पहली कंडीशन क्या हो गई कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब आप जानते हो कि इन ट्रायंगल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता है, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको ये दिया गया है कि A इज इक्वल टू B प्लस C, तो B प्लस C की जगह बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? A, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये हमें मालूम है कि B प्लस C दिया हुआ है, एक एंगल जो है दो एंगल के सम के इक्वल है। तो इसी B प्लस C की जगह पे हमने A को पुट कर दिया। तो ये हो गया A प्लस A, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 2A इज इक्वल टू 180 और A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 अपॉन 2, दिस वन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 90 डिग्री। तो जो एक एंगल दिया गया है वो हमारा क्या होगा? तो फिगर हमारी जो इस तरह ना बन करके फिर क्या बन जाएगी, क्योंकि हमारा एक एंगल 90 डिग्री आ गया है, तो ये हमारा जो फिगर ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि आपसे ये कह रहा है ये A जो है ये 90 डिग्री हो गया, और बाकी जो एंगल आपके इन दोनों के सम के बराबर ये हो गया। तो आपसे A फाइंड करना था, तो आपने इसको 90 डिग्री फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए एक फिगर आपके पास में आया है। अब इसमें मल्टीपल ट्रायंगल फाइंड हो रहे हैं। मल्टीपल ट्रायंगल आप देख रहे होगे। तो कहता है क्या बच्चा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में फाइंड द सम ऑफ एंगल टी पी क्यू। एक एंगल फाइंड करना है, पी क्यू आर, फर्दर क्यू आर एस और आर एस टी एंड एस टी पी। फाइंड द सम ऑफ एंगल, इसके एंगल का सम फाइंड करना है। ठीक, चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू। अब ये क्या होगा देखिए, अब इसमें दिया गया है एक एंगल A फॉर्म हो रहा है इस ट्रायंगल में, एक एंगल D फॉर्म हो रहा है इस ट्रायंगल में,
और एक एंगल जी फॉर्म हो रहा है इस नीचे वाले ट्रायंगल में। तो हमारा जो एंगल टी पी क्यू है, अगर देखा जाए इस पॉइंट पे कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ए डी जी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल जी। टी पी क्यू पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल जी। आगे बढ़िए, अब देखिए इस पॉइंट पे क्या है, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, पी क्यू आर पे आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है एच, एंगल एच। एंगल पी क्यू आर पे फॉर्म हो रहा है एंगल एच, ठीक। अब इस पे आगे चलते हैं, ये देखिए क्यू आर एस, इस पॉइंट पे आपका जो एंगल फॉर्म हुआ एंगल ई प्लस एंगल आई, ये देखिए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इस पॉइंट पे आते हैं एस पे, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है बी और एफ, तो एंगल बी प्लस एंगल एफ, ठीक। अब आगे बढ़िए, टी पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, केवल एक अकेला एंगल सी, ओके। अब क्या करना है हमें, जब आपको ये पता चल गया कि मेरे किस हर पॉइंट पे कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई रूप में लिखते चले जाना है। चलिए मैं बताता हूँ। पहला कहा उसने टी पी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू, दिस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, सम निकालना है ना, टी पी क्यू प्लस दूसरा क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल टी पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, तीन ये हो गए। आगे बढ़िए, क्यू आर एस, इसके आगे है फिर आर एस टी प्लस एंगल आर एस टी प्लस एस टी पी, एस टी पी, इसका सम पूछा जा रहा है। आइए अगली लाइन में, टी पी क्यू तक क्या था, टी पी क्यू, तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल जी, आपने टी पी क्यू लिख दिया। अगला है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर पे फॉर्म हो रहा है एंगल क्यू। नेक्स्ट क्यू आर एस, क्यू आर एस, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका एंगल ई प्लस एंगल आई। आगे बढ़िए, प्लस आर एस टी, आर एस टी, दिस वन, यहाँ पे बन रहा है आपका एंगल बी प्लस एंगल एफ, और लास्ट में दिया हुआ है प्लस एस टी पी, एस टी पी, इट मीन्स हो गया आपका एंगल सी। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको रीअरेंज करके लिख देना है। अब आप देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी एस टी, यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, ए है, बी है, सी है, तो देखिए ए, यहाँ पे बी और ये एंगल सी, इन तीनों को एक साथ क्लब करके लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ब्रैकेट में, इन तीनों के जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली
अगला ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई। अब आपने इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल को एक साथ कर लिया, प्लस बचा कौन सा, पी क्यू आर। इसमें देखिए कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल आई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपने एंगल अलग अलग लिखे थे उसको हमने क्लब करके एक साथ ट्रायंगल के फॉर्म में बना दिया, ए बी सी। ठीक, ए बी सी जो इस ट्रायंगल का पार्ट थे वो हमने यहाँ लिख दिया। आगे क्या हुआ, डी एफ ई जो कि इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये डी है, ये आपका एफ है और ये ई है। एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई। लास्ट में क्या बच गया आपका बच्चों, जी एच आई, जी एच आई इस वाले ट्रायंगल में। तो आपको मालूम है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया इसकी जगह पे। इसमें आइए, ये भी तीनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे भी तीनों के एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि तीनों का सम 180 प्लस 180 प्लस 180, इट मीन्स हमारा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 540 डिग्री। तो इस टाइप के जब सवाल आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सारे एंगल देख लीजिए जो जो फॉर्म हो रहे हैं, और हर पॉइंट पे एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं उनको क्लब करके लिख दीजिए एज इट इज़। जैसे कहा, क्वेश्चन नहीं कह रहा ना कि फाइंड द सम ऑफ एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आप पहले उसको लिखिए, फिर आप उसमें कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उसको उसी के फॉर्म में रीराइट करके लिख दीजिए। फिर रीअरेंजिंग करिए, हर ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तीनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। अलग अलग ट्रायंगल का 180 180 180, फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा इसका 540 डिग्री। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, एक ट्रायंगल दिया है इन गिवन फिगर एम एन पैरेलल टू क्यू आर। ये जो एम एन एक लाइन है ये पैरेलल टू है क्यू आर, एम एन पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, एम एन पैरेलल टू क्यू आर। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द लेटर्ड एंगल। लेटर्ड एंगल कौन कौन से दिए हुए हैं, एक्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और, आपने इसके पहले पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, सपोज करिए अगर कोई पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रही है, ठीक है ना, अगर किसी स्ट्रेट लाइन को ये पैरेलल लाइन कट कर रही है तो क्या होता है इसमें, तो ये एंगल जो फॉर्म होता है और ये एंगल जो होते हैं इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब क्या है, अगर पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करेगी तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है x अगर है तो इस एंगल की भी जो वैल्यू हो जाएगी वो x हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कंडीशन होती है उसकी कि आपके लिए पैरेलल लाइन होनी चाहिए और उस पैरेलल लाइन को एक कोई लाइन कट करनी चाहिए। ठीक, किसी एंगल पे कट करनी चाहिए। तो जो बॉटम की जो आपकी लाइन है उस पर अगर वो एंगल x फॉर्म हो रहा है तो वही एंगल जो होगा दूसरी पैरेलल लाइन के साथ भी लाइन बनाएगी, सेम एंगल ही बनाएगी। ठीक है, चलिए तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये ट्रायंगल देखिए, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका 40 है। तो यहाँ से आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, तीसरा एंगल जो हमारा अननोन है उसको फाइंड करेंगे। तीसरा एंगल मेरा क्या है यहाँ पे, y, ये जो अननोन है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस
एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा यहाँ से। अब आपको ये पता है 40, ये पता है Q30 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल आर मिल गया, वो कितना आया आपका 110 डिग्री। तो पहला हमने फाइंड कर लिया एंगल आर इज इक्वल टू 110, ये आ गया 110। ठीक है, अब ये निकल गया, ये निकल गया, ये दिया ही हुआ ऑलरेडी। अब हमें फाइंड करना है दिस एंड दिस। तो अभी बच्चों आपको मैंने बताया कि जो पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए एक ये पैरेलल लाइन ये जा रही है, एक पैरेलल लाइन ये जा रही है, इस ट्रायंगल के दो लाइन, और यहाँ लिखा भी है MN पैरेलल टू QR। MN जो है इसके पैरेलल में है और इसको एक ये स्लाइंट लाइन कट कर रही है। कौन सी कट कर रही है? ये देखो आप, ऐसे ये जा रही है लाइन, ये पैरेलल वाली, इसको ये कट कर रही है ऐसे। तो अभी बताया कि आपका करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी। अब जैसे जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है वही एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा इसके। यही एंगल जो है उसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी। अगर कोई पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट कर रही है क्रॉस, तो इस प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग एंगल की जो वैल्यू हमारी ये होती है वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे अभी हमने क्या निकाला वैल्यू 110 डिग्री। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ये इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ये 110 तो ये भी 110 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब इस ट्रायंगल में ये 110 हो गया, z इज इक्वल टू x z और ये p। अब एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे z फाइंड है, p फाइंड है, क्या निकाल लेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम। तो ये 110 और ये 40, ये 150 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में हमने फाइंड कर लिया x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, तो आप देखो आपने y फाइंड कर लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से z फाइंड कर लिया, इस ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी से आपको निकाल लिया x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बचा क्या आपका t। तो आप ये देखिए, इस लाइन पे एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो आपको ये भी बताया गया था स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन पे आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री होता है। अब एक एंगल आपका 30, ये आपका दे दिया गया 30 डिग्री, ये तो ये आपको निकाल लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 है, तो ये 30 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट आपका हो जाएगा 150 डिग्री स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से। तो देख रहे हैं आप, हमने क्या क्या निकाल लिया। x की वैल्यू इस ट्रायंगल में से पहले हमने y निकाला, फिर पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी यूज करते हुए z निकाल लिया, इस फिर ट्रायंगल में देखा हमने x निकाल लिया, और लास्ट में फिर स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने t निकाल लिया। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को हेल्प लेते हुए सॉल्व की जाएगी। तो इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये आपने कर लिया, और नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, In each of the following measure of two angles are given. In each of the following measure of angles are given. Find the third angle of the triangle. हमें क्या निकाल लेना है, तीसरा एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये भी वही सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपके लास्ट प्रॉब्लम जैसे आपने की है, एक एंगल दिया है 40, एक एंगल दिया है 70, इन दोनों का सम 7 4 11 110 हो गया, टोटल होता है 180। तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया आपने तो ये आ गया 70 डिग्री। थर्ड वन मेरा क्या आ गया
70। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री यानी कि 20 प्लस 80 प्लस मान लीजिए तीसरा x है, नहीं पता हमको, इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 100 हो गया, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका आंसर आ गया 80 डिग्री। थर्ड में आइए, 40 डिग्री 80 डिग्री दोनों को सम करिए, 8 4 12 120 हो गया। तीनों ट्रायंगल का सम होता है 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, 43 65 इन दोनों को सम कर लीजिए, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी। लास्ट वन दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 106 डिग्री, इन दोनों का सम हो गया 151, टोटल होता है 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 29 डिग्री। तो ये बहुत इजी सवाल हैं, ऐसे ही आएंगे। आइए आगे देखते हैं। चलिए क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑफ 3 एंगल आर गिवन, स्टेट इन विच केस द एंगल कैन बी पॉसिबल। तीनों एंगल दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें एंगल ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। पहला क्या है, 25 65 90, इन तीनों को ऐड करिए तो देखिए आप देख रहे हैं 6 2 8 ये 90 90 180 डिग्री, यानी कि तीनों का सम अगर 180 है तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे बहुत आसान से होगा। ठीक, ये हो जाएगा, इसमें ट्रायंगल फॉर्म होगा। सेकंड क्या है, 40 71 83, इसको सम करिए, 7 4 11 और 11 और 8 9, ये देखिए आपका इसका सम जो हो रहा है मोर देन 180 डिग्री हो रहा है, तो इसमें हम एंगल फॉर्म ट्रायंगल नहीं कर पाएंगे। अगला है 60 60 61, 6 3 जा 18 180, इसका सम कितना हो रहा है 181 हो रहा है, इसलिए यहाँ भी हम एंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसमें आइए 50 60 110 प्लस 70 यानी कि 180 सम आ रहा है, तो यहाँ पे हम फॉर्म कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है 28 42 110, इन तीनों का सम देखिए, 28 प्लस 2 30 40 70 और ये हो गया 110, तीनों मिला के बन गया 180 डिग्री। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे भी हम ट्रायंगल फॉर्म कर ले जाएंगे। लास्ट है 57 48 और 83, इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 90 और 9 5 140, ये भी मोर देन क्या हो गया, ग्रेटर देन 180, इसका सम आ रहा है, तो इसी यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्म नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 62, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज 62, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 62, राइट एंगल ट्रायंगल है और एक्यूट है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है आपका, राइट एंगल के केस में होता है, राइट एंगल के केस में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, एक आपका 62 डिग्री दिया हुआ है, एक आपका 90 हो गया, तो थर्ड वन एंगल आप कैसे करोगे, इन दोनों को सम कर लीजिए और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 माइनस ये हो गया 2 152 8 2 28 डिग्री। तो आपका राइट एंगल एक्यूट एंगल दिया हुआ है, इसमें से एक 90 डिग्री दे दिया गया, एक आपका 62 डिग्री दे दिया गया, और तो तीसरा पूछ रहा था वो आपने फाइंड कर लिया 28 डिग्री। ठीक, अगला सवाल देखिए, कहता है इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल आर इक्वल, इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल आर इक्वल, राइट एंगल है और एक्यूट एंगल है, तो उसके दो एंगल क्या हैं, सेम है, फाइंड द टू एंगल्स। तो मान लीजिए मेरा एक एंगल क्या है, एक एंगल मान लीजिए 90 डिग्री राइट एंगल की कंडीशन में हो जाएगा, और सपोज करिए दूसरा एंगल मेरा x है, क्या कंडीशन बोला कि वन एंगल इज राइट एंगल एंड टू अनदर एक्यूट एंगल, सेम है वो, तो लेट वन एंगल इज इक्वल टू वन
एंगल इज इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक, तो दोनों एंगल की कंडीशन क्या बताई गई, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल आर इक्वल, तो दोनों जब इक्वल हैं तो मेरा दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, सेकेंड भी हो जाएगा। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू एंगल एक्स, और थर्ड जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बस इसको इक्वेशन में पुट करिए, x प्लस एंगल x प्लस 90 दिस इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। इट मीन्स क्या हो गया, x की वैल्यू 45 आ गई। एक एंगल जो है 45 होगा, दूसरा एंगल भी 45 होगा, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ईच ऑफ द टू एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस ऑफ थर्ड। ईच ऑफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस ऑफ थर्ड एंगल। ठीक, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या कंडीशन इन्होंने बता दी, ईच ऑफ एंगल इज ट्वाइस ऑफ थर्ड। तो मान लीजिए एक एंगल क्या है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो ईच ऑफ टू एंगल क्या है, ट्वाइस हैं, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड बोलेगा हमारा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया, ये 2x। दूसरा भी, थर्ड भी क्या है, यही सेम बोल रहा है। अब इस कंडीशन को आप उसमें पुट कर दीजिए अपने इक्वेशन में, x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, और सॉल्व कर लीजिए। 5 3 जा 15 एंड 30, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो अदर रिमेनिंग एंगल आ जाएंगे 36 इंटू 2, ये आ गया 72। 72 का एक एंगल, 72 का दूसरा एंगल, और फर्स्ट आ जाएगा 36 का। तो इसके दो एंगल 72 के हो जाएंगे, और एक एंगल हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट, ये देखिए, ये फिगर एक दी हुई है। इस फिगर में कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर पे पी क्या है हमारा, पी राइट एंगल एट पी। पी पे भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एस जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो बता दें। परपेंडिकुलर मतलब किसी एक लाइन के ऊपर, सपोज करिए ये एक लाइन है, इस पे ऊपर मैं 90 डिग्री फॉर्म करूँ, मतलब इस पे ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई है। तो ये आपका जो पी एस है इसके परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल क्यू पी एस। पहले क्या पूछा गया, एंगल क्यू पी एस, ये एंगल फॉर्म कर पूछ रहा है, क्यू पी एस ये वाला। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये कौन सा डिग्री फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। तो अगर इधर 90 फॉर्म हो रहा है तो इधर भी 90 फॉर्म होगा। तो जब ये हमारा 90 हो गया, एक एंगल 45 दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल हमारा क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 और ये 45, इन दोनों का सम कर लीजिए। क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 90, सॉरी 45 प्लस 90, ये आ गया आपका 180 माइनस 135। इसको सॉल्व करेंगे 45 डिग्री। ये एंगल आपका जो आया है ये हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री। आगे क्या पूछता है, एंगल आर पी एस। एंगल आर पी एस, आर
पी एस, तो अभी आपने ये देखा ये हमारा आ गया 45 डिग्री, और ये कंडीशन में दिया ही हुआ है कि ये क्या है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा हमारा 90 है, तो ये 90 है, तो इसमें से ये 45 इसको आप लेस कर दीजिए, तो ये भी एंगल हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। यानी कि एंगल आर पी एस दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने ये निकाल लिया, ये आपका एंगल आ गया 45, ये एंगल आ गया 45। थर्ड वन क्या कंडीशन कह रहा है, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस बाहर वाले ट्रायंगल में ये 45 है, ये 90 है, तो 45 और ये 90, तो आपका रिमेनिंग एंगल ये आप निकाल लोगे 180 माइनस इन दोनों का सम आ गया 135, ये आ गया 45 डिग्री। इट मीन्स आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45, एक एंगल 90, ये 45, ये 45। ठीक है, इस तरह से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, एक सवाल दिया, फाइंड द लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे x को फाइंड करना है और y को फाइंड करना है, x और y को फाइंड करना है। अब देखो, इस PS को यहाँ परपेंडिकुलर बताया गया है, देखो यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बनाया गया, यानी कि ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 90 फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो जब ये हमारा 90 फॉर्म हो रहा है बच्चों, और ये एंगल 40 दिया है, तो ये ट्रायंगल, ये एंगल आप निकाल लोगे। इस ट्रायंगल में तीनों का सम होगा 180, और 180 माइनस ये 40 और ये 90, 9 4 130। इट मीन्स ये एंगल हमारा क्या आ गया 50 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, y हमारा आ गया 50 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द y निकल गया, x बचा। अब ये देखिए, दिस वन 60, दिस वन 50। अब ये जो PS है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी 90 फॉर्म हो रहा है, तो सिमिलरली क्या होगा, एक 90 हमारा यहाँ भी फॉर्म हो रहा है इस जगह पे, ये 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये और ये 60 हो गया एक एंगल, ये एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल x आप फाइंड कर लोगे। कैसे निकलेगा, 180 माइनस दिस प्लस दिस, 60 90 150 हो गया, तो रिमेनिंग क्या हो गया 30 डिग्री। यानी कि हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 90, दिस इज 60, 9 150, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपने देखो x फाइंड कर लिया और यहाँ से y फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये 30 हो गया, दोनों एंगल इस पॉइंट पे 70 बन गया, 7 और ये 60, 7 60 हो गया 130, और ये हमारा y हो जाएगा 150। ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया इस तरह से। तो आप बच्चों ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, आपको यूज करते हुए बस ये ध्यान देना है कि किस लाइन पे मेरा राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, कौन सी लाइन हमारी परपेंडिकुलर दी हुई है, फिगर को ध्यान में रखते हुए आप करोगे तो ये क्वेश्चंस बड़े इजी वे में कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखिए, कहता है इट इज पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल इन विच, क्या ये पॉसिबल है अगर टू ऑफ द ट्रायंगल्स आर एक्यूट एंगल, टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अगर दो एंगल आपके एक्यूट एंगल होते हैं तो क्या आप ट्रायंगल को बना ले जाओगे। तो आपने देखा होगा कि दो एंगल एक्यूट हैं और एक एंगल राइट है या एक्यूट से ज़्यादा है, तो आप ट्रायंगल फॉर्म कर ले जाते हो। ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल। अब किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों अगर 90 90 हो जाएंगे तो दोनों का सम 180 होगा, तो थर्ड एंगल की आप क्या करोगे, थर्ड एंगल को भी अगर पुट करोगे तो मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन आपकी फेल हो गई यहाँ पे। टू ऑफ द एंगल आर ऑब्ट्यूस, दो एंगल ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज़्यादा होना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ईच ऑफ द एंगल इज लेस देन 60,
अगर लेस देन 60 से आपके ईच एंगल होते हैं तो 60 से कम जोड़िए। मान लीजिए 59, 59, 59 भी लेते हैं तो 180 डिग्री पूरा ही नहीं होगा। तो जब आपका 180 डिग्री पूरा ही नहीं होगा यानी कि वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, तो वो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि 45 से ज़्यादा बोल रहा है, तो मान लीजिए 60, 60, 60 कंडीशन मीट कर जाएगी तो भी मेरा 180 होगा। कोई मेरा 50 हो, कोई उससे ज़्यादा हो और कोई तीसरा और उससे ज़्यादा हो, तो तीनों का सम 180 पॉसिबल है 45 के ऊपर होने पे, तो यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60, तीनों एंगल अगर ग्रेटर 60 से ग्रेटर हो जाएंगे तो भी आपका कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ये आप करके देखना, इसकी वैल्यू को पुट करके चेक करना। और लास्ट वन कहता है ईच एंगल इज इक्वल टू 60, ईच एंगल 60, 60, 60 पॉसिबल हो गया। 6 3 जा 180, ये हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल पॉसिबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। आइए, कहता है इन ईच ऑफ फिगर फाइंड द बिलो पी एक्स वाई। क्या निकालना है? पी एक्स वाई, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई। अब देखो यहां पे आप ध्यान देना, एक एंगल दिया हुआ है P35 और Q दिया हुआ है 65। ठीक है, हमें निकालना क्या है? पी एक्स वाई, पी एक्स वाई, ये एंगल पूछ रहा है बच्चों, ये वाला। इस पॉइंट पे कौन सा एंगल बनेगा, यानी कि यहाँ पे पी एक्स वाई। अब देखिए, तो आप सोचिए यहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था। एक आपको बताए थे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, इसमें जो कट करती हैं। तो क्या होगा देखिए, अभी तो आप इस एंगल R को फाइंड कर लो, क्योंकि आपको ये दो एंगल दिए हुए हैं इसके, ये 65, ये 35, तो दोनों का सम कितना हुआ? 95 और ये 100, तो R आपका कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। R की वैल्यू क्या हो गई? 80 डिग्री। R बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से? इस ट्रायंगल में R की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, और इसको ये वाली लाइन कट कर रही है ऐसे। ये लाइन जो आपकी जा रही है, ये एक लाइन है और ये वाली लाइन ये है, और इसको ये लाइन कट कर रही है। तो आपको बताया गया कि ये जो एंगल होता है ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये भी एंगल जो आपका यहाँ ड्रॉ हो रहा है यही इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 80 डिग्री। एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ठीक,